मैं हितेश को मम्मा से मिलवाना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। पढ़ूं कैसे, कोई है ही नहीं सुनने वाला मुझे। मम्मी ने बुलाया है। लक्स ब्राइड ऑफ द वीक पूजा ने दिया है कुंवर हितेश को रेड लेबल चाय पे बुलाया है संग चलने का न्योता। किस दिशा में ले जाएगी ये एक कप चाय पे हुई छोटी सी मुलाकात। देखते हैं क्या होता है जब रेड लेबल चाय पे बुलाया है पर जाने का न्योता आता है। कहना विवेक बहुत मिस कर रहा था आपको। ये नहीं कहूँगा, उसके अलावा कुछ बता। बाय बाय। रख देंगे ये। क्या बात क्या करनी चाहिए वैसे जनरली जो आंटी बात करेंगे वो? आपका मेरे बारे में क्या सोच है? और... नहीं पूछूंगा। क्यों? अरे पूछना मस्ती में। मैं ऐसे मजाक मस्ती करता हूँ पर मैं बहुत सीरियस टाइप का हूँ। और प्लस उनकी लाइकिंग समझना कि वो क्या चाहती थी तुझसे। तो वो कोई चीज बोलती है देखो कि ये हितेश बदलो इसे, तो फिर बदलो उसको। बस मौके पे चौका मार दो। आज मम्मी खुश तो सब खुश। पहली बार पूजा ने अपनी मम्मी जी से मिलवाया था राजवीर को और एक माँ ने राजवीर को अपनी बेटी के लिए पसंद भी कर लिया था। मगर आज उनकी मुलाकात हो रही है हितेश से। क्या पूजा की मम्मी जी राजवीर की जगह हितेश को पसंद करेंगी? वो बहुत एक्साइटेड है। हितेश इज अ वेरी नाइस बॉय, लेकिन एक है कि आप राजवीर को भी देखो। जब फर्स्ट से मैंने आपको राजवीर से मिलवाया था तो उसके बाद राजवीर ने मुझे खुद बोला कि मेरे लिए तो अब सिर्फ प्रियंका शर्मा ही है, तो इस करके राजवीर मेरे ऑप्शन में है ही नहीं। ओके, एंड व्हाट अबाउट यशदीप एंड विवेक? विवेक मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, बहुत अच्छे, हमारी कंफर्ट लेवल आपस में बहुत बढ़िया है, तो उनको तो मैं जानने की कोशिश कर ही रही हूँ। और रही बात यशदीप की, तो इस बार यशदीप हमारे घर सामान लेकर आए थे, तो उनसे इंटरेक्शन हुई और इनफैक्ट आंटी भी मुझे पसंद करती हैं। देखो बेटे, शादी तो संजोग की बात है ना? एग्जैक्टली। अभी आपके पास वक्त है, आप सोच सकते हैं। हेलो। नमस्ते बेटा। बढ़िया। हाँ देखो, मैं तो आपकी गोदी में बैठना चाहता था एक्चुअली। गुड नाइट। बैठो। बस मैंने कहा आपके साथ बैठूं गोदी में बैठ के आपसे। जैसे बच्चे बैठते हैं ऐसे बैठो। I'm good, but I think वहाँ भी ठीक रहेगा। सामने आमने सामने सीधी बात। और कैसे हो बेटा? बढ़िया आपसे। अच्छा लगता है तुम्हारी मस्तियाँ। और पूजा के साथ आपको कैसा लग रहा है? पूजा के साथ काफी अच्छा लग रहा है, बात करके अंडरस्टैंडिंग है बहुत। और बहुत ही ज्यादा शरारती है मेरी तरह। और बाकी मैंने आपसे पूछना पड़ा कुछ कि बचपन से अभी तक पूजा को क्या क्या किया उसने और क्या चीज उसे इरिटेट करती है सबसे ज्यादा। और अच्छा, इस जवाब से पहले टी? हाँ, वैसे भी काफी गर्म हो गई होगी। नॉटी इतनी है कि फिर बहुत ही ज्यादा नॉटी है, और अगर शांत है तो बहुत शांत है। मेरी नेचर में है कि मैं सबके साथ बड़े ही प्यार से, बड़े ही एक कंफर्ट लेवल से बात करती हूँ, तो वो केमिस्ट्री वो लगता है कि हाँ मेरे साथ बातचीत है। सबके साथ इतने प्यार से बात करती है और जब मैं आता हूँ तो मुझसे बात ही नहीं करती है। वो देखती रहती है। और देखता कौन है वो तो मैं बताऊंगी, सबसे ज्यादा देखता कौन है? देखता तो मैं हूँ, पर फिर मैं देखता हूँ तभी तो फिर वो देखती है, फिर वो कहती है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं। ये सिर्फ ये 13 वीक्स में की बात नहीं होती बेटा, इसके आगे भी अगर आप कल को शादी करते हैं तो सिर्फ आप दोष जिन्हें शादी नहीं करते, पूरी फैमिली आपके साइड की भी है, हम भी। ऐसी ना हो कि आपको शादी करके महीने 2 महीने 6 महीने में ये लगे ओहो मैंने तो ये गलती कर दी। आई होप आपको मेरी बात ठीक लगी हो। नहीं बहुत अच्छी लगी आंटी। आप सोच समझ के खुद को भी टाइम दीजिए, इसे भी दीजिए। मुझे तो मुझे बहुत पसंद है आंटी। अगर होना होगा तो अपने आप होगा। जी एग्जैक्टली। और अगर नहीं होना होगा तो कोशिश करेंगे। हाँ। और अगर तब भी नहीं होगा तो फिर और कोशिश करेंगे। और अगर तब भी नहीं होगा तो थोड़ी सी और कोशिश करेंगे।
और नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। हितेश, आपको वाइफ में क्या नहीं चाहिए, अपनी पार्टनर में क्या नहीं चाहिए? हर चीज में फ्लेक्सिबल हो। और सबसे बड़ा मुद्दा वेजिटेरियन होनी चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं वेजिटेरियन ही रहूंगा, और मेरी आने वाली आगे जनरेशन है वो वेजिटेरियन ही होगी। इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। Even I don't have any issues with being vegetarian or non-vegetarian. मुझे तो है कि आंटी, ठीक पता है, क्या, जिसे आप जो मेरी बात ठीक मानो कि लगता है। अगर Listen to me. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम लोग हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस हैं, और ना हमने बच्चों को प्रेशराइज किया है कि आप ज़रूर नॉन वेज खाइए, और ना ही कहा है उनको धक्का दिया है वेजिटेरियनिज्म के तरफ। मेरे लास्ट वर्ड की जो कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात है, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू आई होप विद यू। It is somewhere. 1 minute, आई वांट कि इस इशू को एक पर्सनल चॉइस रहने दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके बाद ये होता है कि आप ग्रेजुअली अपने आपके अंदर चीज़ आती है तो आप उस चीज़ को अपनाते हो या छोड़ते हो। आई हैव फुल फेथ इन हर कि वो अंडरस्टैंड करेगी। एंड यू टू। बिल्कुल। तो मेरी जितना क्लियर आपको लड़का ही नहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, चलो ठीक है आंटी। चलो आगे आपने सोचना, आप मेरी बेटी हो, मेरी बात समझते हो, है ना बच्चे? आपने हर कॉर्नर से इन बातों को देख के, सोच के, समझ के आगे आना है। हमें किसी बात की जल्दी नहीं है। मतलब मैं जिस तरीके से चल रही हूँ, जान रही हाँ, हूँ, बेटा, सब सही है ना? हाँ सही है। ठीक है। जरूरी नहीं कि रिश्ते एक ही सोच और एक जैसी आदत रखने वाले व्यक्तित्वों के बीच ही जुड़ सकते हैं। रिश्ते दो विपरीत सोच और विपरीत आदत रखने वाले इंसानों में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरी मॉम का तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करना चाहती थी, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करना था। वहाँ दुनिया भर की मॉम बैठी थी, बड़े लोग बैठे थे, किसी का रिस्पेक्ट नहीं किया तुमने। एक बार ही मैंने गलती कर दी बिन सोचे समझे बोलने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार मैं गलत थी। तुम लोगों ने खाना बनाया, खाया तुम लोगों ने, धो बर्तन धो मैं। एक बार धो देगा क्या खींचेगा तेरा? नौकर हूं ना तेरा मैं। चल प्लीज निकालो इस नर्क से मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं साइड हो चुका हूँ यहाँ रख के। तू इधर आके बोलना है जो बोलना है। क्या बोलूं? क्या औकात में रहिए।